कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। जिंदगी की राहों देवा देवा इसके तो हमने कई गोली मार के इसकी लाश नदी में फेंक दी, फिर भी संतोरा जिंदा है। ठीक है, इसे होश में लाऊं तो बताऊंगा। देवा 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 हाँ बाबा, मेरा नाम देवा, मेरा ही नाम देवा बाबा, मुझे सब कुछ याद है बाबा, मेरा ही नाम देवा है। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ बाबा, मैं अपने घर जा रहा हूँ बाबा। कहाँ जा रहे हो बच्चा? तुम्हारा दुनिया में घर भर कुछ न रहा। बाबा मेरा घर एक गुलशन की तरह है बाबा, मेरी माँ एक गंगा की तरह है बाबा, मेरी पत्नी एक सावित्री की तरह है बाबा। मुझे सब कुछ याद आ गया है, तो तू मेरा ही नाम देवा है। अब मैं अपने घर जाना बाबा, मैं अपने घर जाना बाबा। तुम्हारा घर एक गुलशन की तरह है। हाँ बाबा। तुम्हारी माँ एक गंगा की तरह है। हाँ बाबा। तुम्हारी पत्नी एक सावित्री की तरह है। हाँ बाबा। लेकिन नहीं बच्चा, तुम्हारी मस्तक रेखा हमें बता रही है कि तुम्हारे घर को तुम्हारे दुश्मनों ने बर्बाद कर दिया। नहीं बाबा, अगर ये बात सच है तो का नाम बताओ, मैं दुनिया से उनका नाम मिटा कर दूंगा। सबसे पहला दुश्मन तुम्हारा काली चौधरी है, जो रामू किसान का खून करके तुम्हारी मां पार्वती देवी की औरत खून का जिल्म लगा करके उसे जेल भिजवा दिया। दूसरा दुश्मन इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह है, और तीसरा दुश्मन तुम्हारा विजय है। बाबा, मैं आपकी हर बात में विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन वो विजय मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करेगा बाबा, क्योंकि उसने तो मैं मेरे दोस्त का हाथ बढ़ाया था और मैं साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकता बाबा। विजय ने ही तो तुम्हारे साथ में पक्की दोस्ती अदा की है बच्चा। जब तुम्हारी पत्नी आशा के मन में सिंदूर भर के जबरदस्ती दुल्हन बना के घर में रखा है। हेलो दादा विजय, अगर ये बात हुआ तो भी भाई उस विजय के कुत्ते की बात मानूंगा। अच्छा जाओगे, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें जान से मार देंगे। जाओ हम मुकाबला करो। हाँ बाबा, काली चौधरी इंस्पेक्टर हराम का विजय और सब यही चक्कर दूंगा बना दिया। सौ हरामी मार के हम एक हरामी पैदा हुए, जो कि अपनी मां का दूध हम नहीं जानते हैं। ये हमारी खोपड़ी नहीं, बल्कि एक शैतान की झोपड़ी है। शैतान की कहानी में तो अब मजा आएगा। अभी जाएगा, सबसे पहले काली चौधरी को मारेगा, जो कि सारा काली चौधरी अभी हमारा 25,000 देने नहीं आया। फिर इंस्पेक्टर अर्जुन को मारेगा,
विजय को मारेगा। जब अकेला बचा तो हम सब तुम्हें कुत्ते की मौत मारेगा। अरे मुझको मिटा सके जमाना जमाने में दम नहीं, मुझको मिटा सके जमाना जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है जमाने से थोड़ी मस्ती बची है, गाते बजाते अपने दम पर चला जाऊंगा, फिर केवल को देखता हूं क्या करता है इस साला। तो प्यास लगती है तो पनघट की आग आती है, और शर्म लगती है तो घूंघट की आग आती है, उम्र घटती है तो बचपन की आग आती है, उम्र जो बढ़ती है तो मरघट की आग आती है। जब सब गई है सुघर वाला, जब सब गई है सुघर वाला, तो वो काला चेहरा जब सब गई है तो घर वाला, तो जो काला चेहरा का होई, ये काला चेहरा का होई, जब सब ही रंगा गई है, जब सब ही रंगा गई है तो देखो आज हमारी स्वागत है, लेकिन तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? क्या था सुंदर सुमन सुहागिरा, मेरी गुलबान दो हटा घूंघटी कहीं हमारी, मुकुड़ा अपना दिखा दो मेरी जान मन, मुकुड़ा अपना दिखा दो मेरी जान मन, बन के आई दुल्हन तुम हमारे मुझको लगती शर्म, बेहुदाची तेरी मुझको लगती शर्म, दो हटा घूंघट लेना हटाई। विजय, आज तो हमारी सुहागरात है, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है बोलो? ये जीवन जितनी बार हर बार मुझे तेरा प्यार, हर बार मुझे तेरा
सर, आप तो जब से ड्यूटी से आते हो तो आप ही मस्ती में लगे रहते हो। देखो, शारदा देवी ने रामू किसान का जो खून कर दिया था ना, तो उसे अदालत तक ले जाना है। शारदा देवी ने रामू किसान का खून कर दिया? जी सर। लेकिन ये कब हुआ? ये सर 1 हफ्ते पहले हुआ। आज उसे अदालत ले जाना है। ठीक है, तुम चलो, मैं भी आता हूँ। सर जल्दी आइएगा। ये अभी सुनाई आया था। शारदा देवी ने रामू किसान का खून कर दिया। हाँ पिताजी, शारदा देवी ने रामू किसान का खून कर दिया। एक तो बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि शारदा हमारी बहू के सासू थी, उधर रामू हमारी बहू का बाप था। कौन ऐसी बात हो गई जो शारदा ने रामू किसान का खून कर दिया? चलो इस बात का रैत का पर्दा उठाने के लिए आज हम शारदा देवी से मिलाए गए जेल चलेंगे। ठीक है बेटा, आओ मेरे साथ आओ। शारदा देवी, चेहरा तो कितना भोला भाला है, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि एक दिल तुम्हारा कितना काला है। तुमने एक बेगुनाह रामू किसान का खून कर दिया, मगर इस तुम्हारी बहू का बाप था। नहीं साहब, ये झूठ है साहब, मैंने खून नहीं किया साहब। हर गुनहगार का जिंदगी में कोई काम नहीं किया। जिस पिस्तौल से खून हुआ और पिस्तौल पर तुम्हारे गले के निशान पाए गए, अदालत ने साफ जाहिर कर दिया आप एक गुनहगार खूनी मुजरिम। नहीं साहब, मैं भगवान की कसम खा कहती हूँ, मैंने खून नहीं किया। खून करने वाला वो काली चौधरी है साहब। काली चौधरी? जी हाँ साहब। है तुम्हारे पास कोई सबूत? है तुम्हारे पास कोई गवाह जो आप काली चौधरी पर आरोप लगा सको? साहब, भगवान के सिवा मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैं भगवान की कसम खा कहती हूँ कि मैंने खून नहीं किया साहब। अदालत ना तो भगवान का मानती, ना तो कोई कसम का मानती, उसे चाहिए गवाह या सबूत। जो तुम्हारे पास कुछ नहीं सकता, इससे जाहिर हो रही आपने एक बेगुनाह रामू किसान का खून कर दिया, जो कि इसमें हमारी बहू का बाप था। अपने फांसी से कोई नहीं बचा सकता। माँ जी, बहू तुमने मेरे पिताजी को खून क्यों कर दिया माँ? नहीं साहब, देख बहू, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने खून नहीं किया बहू। क्या खून करने वाला वो काली चौधरी है बहू। क्या आपने खून नहीं किया है? हाँ बहू। देखो माँ, तुमने मेरे पिताजी को मार डाला, हर अंदर से झूठ बोलती हो बहू। मैं भगवान की सौगंध खा देती हूँ कि मैंने खून नहीं किया। वो काली चौधरी ने खून किया है बहू। क्या भगवान की झूठी कसम खाती हो? आपने दीवाना किसी का खून नहीं किया। अरे हराम जादी कुतिया, क्या तुमने मेरे पिताजी को मार डाला? नहीं, तुझे जिंदा न छोड़ेगा। तुम्हारी तकदीर में लिखा है दर बड़ी ठोकरें खाना, क्योंकि तुमने रामू किसान का खून कर दिया, जो कि रिश्ते में हमारी बहू का बाप था। नहीं साहब, कभी हमारी बहू ने मेरे थप्पड़ नहीं मारी, लेकिन आज हमारे ही बाल पकड़कर हमको ही मारती है। इंसान की तकदीर कभी ऐसे ऐसे मुड़ पर खड़े कर देती है, अपने ही लोग दुश्मन बन जाते हैं। नहीं साहब, हमारी आप सच्चाई जान लीजिए, उसके बाद आप जो सजा दोगे हमें सब मंजूर रहेगा साहब। क्या है सच्चाई? सच्चाई नहीं है साहब। आज से 20 साल पहले मैं जंगल जाती थी, जंगल जाकर लकड़ी काटती थी, लकड़ी काट उसे बेचती थी, बेच कर साहब मैं अपना खर्चा चलाती थी। एक दिन मैं जंगल गई, वहां क्या देखती हूँ, 6 महीने के बच्चा मैं उसी जंगल में पाई साहब। जब मैं उसे अपने गोद में उठाई तो क्या देखती हूँ, उसके दाहिने हाथ में ओम का निशान बना हुआ है साहब। फिर मैं उसे अपने घर ले आई, उसे पाल पोस के मैंने बड़ा किया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसका नाम देवा रखा। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई। शादी होते ही उस काली चौधरी ने
मेरे बेटे को जान से खत्म कर दिया, लेकिन मैंने कसम खा लिया कि जब तक उस काली चौधरी को जान से नहीं मारूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी साहब। एक दिन मैं काली चौधरी को जान से मारने के लिए जा रही थी, अचानक न जाने कहां से राम किसान आ गया। मैंने उसको मना किया कि राम किसान तो हट जा, उसने मेरी बात को नहीं माना, वो नहीं हटा और धोखे से उस काली चौधरी ने अपने ही खून कर दिया रिवॉल्वर से और झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया साहब। मैंने खून नहीं किया साहब। आज के 20 साल पहले जंगल में तुमने जो बच्चा पाई थी वो 6 महीने का बच्चा था। जी हाँ साहब। उसके दाहिनी हड्डी पर आपका निशान बना हुआ था। हाँ। वो हमारा बेटा है सरदार, जो आज के 20 साल पहले तुमने जंगल में पाई थी सरदार। मैं कैसे मानूं कि वो आपका बेटा है? क्या सबूत है आपके पास? सबूत ये मेरा कटा हुआ हाथ आज भी मुझे वो दिन याद है। आज के 20 साल पहले मैं पुलिस ऑफिसर था। डाकू सूरत में सरकार ने 50,000 का इनाम रखा। मैंने उसे गिरफ्तार करके दिल्ली के तिहाड़ के जेल में बंद कर दिया। अदालत ने फांसी का हुक्म भी सुना दिया था। ना जाने जेल तरीके से भाग निकला, भागकर मेरे घर आया, मेरी पत्नी की माता को मार दिया, मेरा हाथ काट दिया और उसी रात को वो हराम दादा मेरे बच्चे को उठा ले गया था। 20 साल पहले की कहानी है सरदार। अब मैं समझ गया साहब कि वो आपका ही बेटा है, लेकिन आज आपका बेटा देवा जिंदा होता तो मैं बता देती कि आप उनके ही पिता हैं, लेकिन मार डाला जाने ने आपके बेटे को मार डाला साहब। होली को कौन डाल सकता है? होली तो होती रहती है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जमानत लूंगा। बस जल्द में तेरे जेल से रिहा कराऊंगा। सिपाही सरदा को ले जाओ और बंद कर दो जेल में। मेरा बेटा देवा मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा बच्चा? तूने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा हरामजादा। जमींदार के कपड़े उतार। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? आज मैं तुझे जमींदार से जमादार बनाऊंगा। तुम गरीबों की सारी जमीन के कागजात ले जाओ। तुम्हें गरीबों की जमीन लिखवाने का बड़ा शौक है ना? मैंने सारी जमीन वापस कर दिया सबको। वापस कर दिया? हाथ से वापस। तुम लोग अपनी अपनी जमीन के कागजात ले जाओ। दे दिया मैंने। जमीन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं तुझे खुद अपनी जमीन दूंगा। वो भी कितनी? 6 फुट का कब्रिस्तान बनाने के लिए। क्या बात कर रहे हो बच्चा? इसकी सदरी उतार ले।
बालक राम 20 रुपये दे रहे कहने के कपड़े को। जरा से कपड़े का, उसके बाद मैं साले को बताता हूँ। हिम्मत सिंह, मैं मारा जा रहा हूँ, तुम लोग सब बैठे बैठे हे कर रहे हो। अरे तुम लोग बैठे बैठे मरवा रहे हो। मरवा लो मरवा लो, मरवाने में बहुत मजा मिलता है। पर इतना याद रखना, अगर मैं जिंदा बच गया तो मुर्तजीपुर नहीं पहुंचोगे तुम लोग। हरामजादे साले। धमकी देता है, तुझे माफ कर दूं? नहीं, अगर तुझे ये गांव वाले माफ कर दे तो मैं भी माफ कर दूंगा। अरे मैंने इनको पहले माफ कर दिया है। अगर ये लोग हाथ उठा के बता दे कि जाओ चौधरी मैंने तुझे माफ किया, मैंने माफ कर दिया। तूने माफ कर दिया? तो सारे मौत के मन में खड़ा होकर के अभी कर देता है। हाँ। हराम दादा विजय, ये देवा तेरे पास आना है, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा भाई। तुझ में इतनी ताकत आ गई कि अपने साथियों के साथ हमारे सेंट्रल जेल पर चढ़ाई कर दिया। ना तो तेरी मां यहाँ से जाएगी और ना तू जिंदा बच जाएगा। फिर भी मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे मौत नहीं छुड़ा के कभी चाहता हूँ। तो छोड़ दो मुझे माँ, छोड़ दो। मैं उसको भी चाहता हूँ, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू किसको बांधने जा रहा है? अरे तू अपने भाई को मारेगा, अपने ही छोटे भाई को मारेगा देवा। अरे बहुत गड़े थी।